देखिए बच्चों, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म हो जाती है। लेकिन एक सिचुएशन और भी है कि उसे हम कहते हैं जीरेंड। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये यहाँ पर ये वर्ब प्लस आईएनजी ये जीरेंड का काम कर रही है या वर्ब का काम कर रही है, तो ये जो आपकी परेशानी कंफ्यूजन है वो आज के बाद खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरेंड है क्या। ठीक है, तो जानने की भी जरूरत है कि जीरेंड जो है बेसिकली ये होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म में, बेस यानी फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। गेट इट? जैसे हमें कहना है बाथ, ठीक है, अब हमने कह दिया बाथिंग। ठीक है, तो ये आईएनजी फॉर्म है लेकिन ये जीरेंड भी है। तो यही बात करेंगे आज हम लोग। तो देखिए, जीरेंड जो होते हैं ये करते क्या है कि ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं करते हैं, बल्कि जीरेंड जो है, जीरेंड किसकी तरह काम करेंगे, नाउन की तरह। और नाउन मैंने अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप नाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, इंग्लिश सीखो फटाफट चैनल में। तो जीरेंड जो है नाउन का काम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे किए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं लिखूंगी, खेलना मजा है। ठीक है, और ये जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली फॉर दोज हु आर इन 9th 10th और 11th 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर हम हिंदी से इंग्लिश में करेंगे सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश का मैंने बता ही दिया था और सेंटेंस भी बना दिए थे और एक वीडियो तैयार किया है मैंने। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कोई हिंदी का सेंटेंस है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जीरेंड है। भाई आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन यहाँ पर ये एक अलग काम करती है, और वो काम क्या है इसका, एज ए नाउन करती है। दूसरी बात इसके बारे में, ये तो जैसे पहला हो गया वर्ब में आईएनजी, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया कि जीरेंड आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी ये नहीं मैंडेटरी है कि वो सब्जेक्ट का ही काम करेगा, वो बोथ हो सकता है, आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस देखेंगे तो सबसे पहले जैसे इसकी पहचान अगर हमें सेंटेंस की करनी है, मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज कि ये सेंटेंस जो है आपका जीरेंड से लिया गया, हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जो जब ये जीरेंड की इंग्लिश हिंदी निकलती है, जीरेंड की हिंदी निकलने पर किस तरीके के वर्ड आते हैं, ना हो गया, नी हो गया, ने हो गया। ये याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब उस पर्टिकुलर जीरेंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी है और वहां पर जैसे आप एक वर्ड देखिए स्लीप, है ना, तो हमने किया स्लीपिंग यानी कि सो रहा है, तो ये तो भाई आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। लेकिन एक और भी है, जैसे हमने कहा स्लीपिंग, तो इसका मतलब हो जाता है सोना, यानी कि ना। ठीक है, तो ना नी ने, जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो उसकी हिंदी हमें ना ने नी जैसे वर्ड लास्ट में आएंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं एक और बात है इसमें कि ऑब्वियस सी बात है कि जब ये है तो वर्ब ही, ऑब्वियस सी बात है कि आईएनजी लग रहा है, लेकिन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन ये वर्ब है, लेकिन ये किसी चीज को बताती है, यानी कि नाउन को बताती है, अभी जो मैंने आपको बताया था। तो सेंटेंस देखेंगे तो खेलना मजा है, तो यहाँ पर खेल रहा खेल चुका नहीं है, खेलना, तो इस ना को उठाएंगे, देखेंगे तो क्या आएगा, प्लेइंग इज फन। आई थिंक अब आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अब जैसे कहें पढ़ना जरूरी है, जरूरी है,
ठीक है, तो पढ़ना है, पढ़ना मतलब क्या हुआ, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि जल्दी उठना लाभदायक है या आवश्यक है, जो भी आप समझ लो, दायक है। तो क्या हो जाएगा, वेकिंग, वेक अप होता है ना, तो वेकिंग अप अर्ली इज बेनिफिशियल। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में हमने क्या देखा कि, और हाँ एक चीज और आपको मैं बताऊंगी कि यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, यानी जीरेंड जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की तरह काम क्या करेगा, तो ऑब्जेक्ट में देख लेंगे, जैसे मैं बोलूं यहां पे डाल देती हूं ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कौन, जीरेंड। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि नाचना एक, सॉरी, मुझे नाचना पसंद है। अब ये देखिए यहां पर मुझे नाचना पसंद है, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मुझे, तो मुझे के लिए क्या आएगा, आई, और पसंद है आई लाइक डांसिंग। ठीक है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका, जीरेंड। तो अभी भी मैंने बताया था कि सेंटेंस में कभी वो सब्जेक्ट का काम करेगा और कभी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक सेंटेंस और लिख देती हूं, उसे तैरना पसंद है। ठीक है, तो उसे मतलब ही, और लाइक्स स्विमिंग। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, यानी आपने क्या सीखा कि जीरेंड जो है कभी वो सब्जेक्ट, कभी उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख के बता देती हूं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था या पसंद था। अब यहां देखिए पास्ट के, हाँ एक चीज और याद रखेंगे, जीरेंड का आप यहां पढ़ रहे हो, लेकिन टेंस जो है वो कोई भी हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, आई, अब लगता था यानी आई इंजॉयड, अच्छा लगने के लिए इंजॉय होता है ना, और यहां पर सेकेंड फॉर्म लगेगी पास्ट की, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट, आई एंजॉयड रीडिंग। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो एक चीज क्या है कि देखिए कभी कभार जो है प्रेपोजिशन के बाद, यानी कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन होती है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपका जीरेंड फॉर्म आता है। तो देख लेते हैं, यहां पर हेडिंग डाल देती हूं, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन कौन से हैं, इन, ऑन, विदाउट, और आपका हो गया एक अंडर, और हो गया विदाउट, हो गया विदाउट, तो हो गया है, अपॉन हो गया। तो ये जो प्रेपोजिशन है इसके बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ जीरेंड फॉर्म आएगी। तो वो देखते हैं कैसे, सेंटेंस देती हूं मैं, वह बिना सोचे बोलता है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में क्या है, बिना का यूज किया हुआ है, यानी विद या विदाउट का चेंजमेंट होना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि ही स्पीक्स, अब हमने देखा टेंस तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो ही स्पीक्स हो जाएगा ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब।
विदाउट, अब यहीं पे सारा काम है। विदाउट के बाद देखिए, क्योंकि बोला है मैंने प्रेपोजिशन के बाद, तो क्या बिना सोचे यानी कि थिंकिंग। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से चलता है और आपको इस तरह से याद करना है। एक चीज और मैं बताऊंगी आपको इसी में, देखिए कुछ सम वर्ब्स ऑलवेज बी इन जीरेंड फॉर्म, यानी कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जो हमेशा जीरेंड फॉर्म लेती हैं, और वो वर्ब है एंजॉय, फिनिश, अवॉइड। ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो आपकी क्या करती हैं, जीरेंड फॉर्म ही लेंगी, यानी कि एंजॉइंग, फिनिशिंग, अवॉइडिंग, और एक सजेस्टिंग भी होता है इसमें, सजेस्ट। तो सजेस्ट क्या होगा, सजेस्टिंग। और एक और कर दीजिए माइंड, माइंड करना है ना, तो माइंडिंग। ठीक है, और एक बोनस टिप्स आपको और देने वाली हूं मैं, वो बोनस टिप्स क्या है तो उसे भी देख ले, क्योंकि लास्ट में मैं बोनस टिप्स जरूर देती हूँ। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि जीरेंड है। 90% क्या होगा सेंटेंस में, मजा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस जो हिंदी का होगा उसमें कुछ इस टाइप के वर्ड आएंगे, मतलब 90% ऐसे वर्ड आएंगे कि जो ये कहेंगे कि भाई यहां पर आप जीरेंड यूज करें। ठीक है, तो ये आपका बोनस पॉइंट हो गया। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर कुछ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं, बट मैं वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।